अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू JSK डिज़ाइन स्टूडियो। मैं हूं आपका टीचर जानशेर ख़ान और आज से हम फ़ोटोशॉप की भी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो फ़ोटोशॉप की बेसिकली आज पहली क्लास है और जो कि बिगिनर्स लेवल पर है। कुछ व्यूवर्स है जिनकी तरफ से डिमांड की गई थी कि हमें फ़ोटोशॉप की क्लासेस चाहिए, तो इसलिए आज से ही फ़ोटोशॉप की क्लासेस फ़ोटोशॉप की पहली क्लास है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम फाइल पे क्लिक करेंगे और या कीबोर्ड से Ctrl+N हम प्रेस कर सकते हैं न्यू फाइल ओपन करने के लिए। हम न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे, हमारे पास कुछ इस तरीके से टैब खुलेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ मेजरमेंट्स आपको कुछ शो हो रही होंगी डिफरेंट। ठीक है, यहाँ विड्थ होगी, जिस साइज़ का आपको बॉक्स चाहिए होगा जिस पे आप काम करना चाहेंगे उसकी आप मेजरमेंट आप विड्थ यहाँ मेंशन कर सकते हैं, हाइट यहाँ, और यहाँ से इंचेस, पिक्सेल, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स जिसमें भी आपको चाहिए हो वो वैल्यूज़ आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आइए हम इंचेस सेलेक्ट करते हैं, 10 इंचेस टू 10 इंचेस। ठीक है, यहाँ से हम ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल चाहिए होगा तो वर्टिकल चाहिए होगा, यहाँ हम क्लिक करेंगे। अगर हमें हॉरिजॉन्टल चाहिए होगा तो हम यहाँ क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हमें आर्टबोर्ड वगैरह, जैसे कि इलस्ट्रेटर की क्लास में मैंने बताया था कि आर्टबोर्ड मतलब डिफरेंट विंडोज़ होती है, जैसे हमें 2 आर्टबोर्ड चाहिए तो इसी तरीके से यहाँ भी आर्टबोर्ड्स है। बट अभी आपकी पहली क्लास है तो हम इसको फ़िलहाल स्किप करते हैं, इंशाल्लाह आगे जाके इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ से रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर सकते हैं हम, कोई भी रेजोल्यूशन। अच्छा, फ़ोटोशॉप जो कि एक रास्टर सॉफ्टवेयर है, इलस्ट्रेटर पे हमने जितना भी काम किया था अब वेक्टर सॉफ्टवेयर है, उस पर आप जितनी छोटी फ़ाइल बनाएं, जितनी बड़ी फ़ाइल बनाएं, फ़ाइल ख़राब नहीं होती, इसके पिक्सेल्स ख़राब नहीं होते, क्योंकि वो एक वेक्टर सॉफ्टवेयर है और फ़ोटोशॉप एक रास्टर सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो इसकी पिक्सेल्स आपको जब भी कोई काम करना होगा सबसे पहले आपको साइज़ डिसाइड करना होगा और देन उसके बाद इसके पिक्सेल्स। ठीक है, तो वैसे नॉर्मली अगर स्क्रीन वगैरह के लिए जो काम होता है, वेब वगैरह के लिए, यूट्यूब के लिए या सोशल मीडियाज़ के लिए, तो उसकी रेजोल्यूशन 72 होती है। ठीक है, और अगर आपको कोई चीज़ प्रिंट करनी है, फ्लायर है, ब्राउचर्स है, विजिटिंग कार्ड है, लेटर है या और कुछ भी प्रिंटिंग मटेरियल है, तो उसके लिए हम रेजोल्यूशन मैक्सिमम रखते हैं 300 तक। ठीक है, ताकि फ़ाइल बड़ी हो कोई इशू नहीं, उसको हम छोटा कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके पिक्सेल्स कम हुए, 72 या 100 हुए, तो पिक्सल हम बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि पिक्सल हम बढ़ाएंगे तो फाइल पिक्सेलेट हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम बेसिक से ही 300 रेजोल्यूशन सेट कर देते हैं। यहाँ है पिक्सल या इंचेस और पिक्सेल्स या सेंटीमीटर्स, तो हम यहाँ से पिक्सल और इंचेस सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से कलर मोड हम सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि हमने इलस्ट्रेटर की क्लास में किया था। लेकिन इलस्ट्रेटर में हमारे पास RGB कलर थे और CMYK के 2 मोड्स थे, जबकि यहाँ हमारे पास डिफरेंट मोड्स है, बिटमैप, ग्रे स्केल, RGB, CMYK और लैब कलर। तो हम यहाँ से भी स्क्रीन के लिए फ़िलहाल काम कर रहे हैं तो हम RGB सेलेक्ट करेंगे, RGB कलर। यहाँ से हम बिट सेट करेंगे। तो अगर वेब की स्क्रीन के लिए जो काम होता है, वेब के लिए जो काम होता है वो अमूमन 8 बिट पे होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से 8 बिट ही सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से बैकग्राउंड कंटेंट, ठीक है, बैकग्राउंड में हमें कलर्स यहाँ से अगर वाइट चाहिए हो हम वाइट सेलेक्ट करेंगे, ब्लैक सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ ब्लैक सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर हम बैकग्राउंड कलर कर देंगे, जो कि आप जो मर्ज़ी चाहें वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी कलर आपको सेलेक्टेड रखना हो तो आप यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें ब्लू चाहिए तो हम ब्लू सेलेक्ट कर सकते हैं, ग्रीन चाहिए ग्रीनिश टोन में हम सेलेक्ट कर सकते हैं, रेड चाहिए हम रेड सेलेक्ट कर सकते हैं, ब्राउन चाहिए हम ब्राउन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से फ़िलहाल इसको वाइट ही सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है एडवांस कलर्स, उसमें कलर प्रोफाइल्स वगैरह है, वो फिर आगे चल के मज़ीद किसी क्लास में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम यहाँ से क्रिएट करेंगे। अच्छा, एक और पॉइंट कि यहाँ पे आपको ये एरो की नज़र आ रहा होगा, ठीक है, अनटाइटल्ड। और यहाँ से अगर हम इस पर कोई भी नाम देते हैं, लेट्स सपोज यह क्लास 1, ठीक है, और हम इसको यहाँ सेव पे क्लिक करते हैं। ठीक है, ये पूछ रहे सेव 1 करना है तो हम इसको क्लास 1 देते हैं, फाइल का नाम सेव डॉक्यूमेंट प्रेजेंट्स। ठीक है, सेव प्रेजेंट
तो ये हमारे पास यहाँ सेफ मेश फाइल शो हो रही होगी, जो कि हमारा सेलेक्टेड साइज़ था। हमें जब भी इस साइज़ पे काम करना होगा या हमें कोई ऐसा साइज़ होगा जिस पे हमें कंटिन्यूसली बार बार उस पर काम करना होगा, तो हम यहाँ से उसका कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ 10 इंच टू 10 इंच किया था, इसी तरीके से मैं यहाँ करता हूँ 5 इंचज़ टू 5 इंचज़, ठीक है। और पिक्सल्स हम सेट करते हैं 72, ठीक है। और उसके बाद हम इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ करते हैं क्लास 2, ठीक है। और सेव प्रीसेट जैसे करेंगे हमारे पास यहाँ 2 प्रीसेट सेव हो चुके हैं। तो अगर हमें बाय डिफ़ॉल्ट चाहिए होगा हर बार के लिए, तो हम यहाँ से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें रीसेंट डॉक्यूमेंट्स कुछ चाहिए होगा तो हम यहाँ से रीसेंट डॉक्यूमेंट्स, जो हमारे पास लास्ट फाइल जो ओपन हुई होगी वो यहाँ शो होगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम सेव प्रीसेट पे आते हैं 10 बाई 10 इंचज़, अच्छा इसकी रेजोल्यूशन जो है 300 है और इसकी रेजोल्यूशन 72 है। तो हमें अगर प्रिंट वगैरह के लिए कोई भी फाइल चाहिए तो हमें उसका साइज़ मैक्सिमम 300 रखना है। और अगर वेब वगैरह के लिए काम करना है, टीवी के लिए, स्क्रीन के लिए, सोशल मीडिया के लिए, XYZ किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए, तो आप उसके लिए 72 रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं 300 को और 10 इंचज़ टू 10 इंचज़, ठीक है। कलर मोड RGB 8 बिट, बैकग्राउंड वाइट। क्रिएट पे क्लिक करेंगे, हमारे पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आपको कुछ टूल्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। अब ये सिंगल टूल है, अगर आपको इस तरीके से समझ नहीं आ रहे तो आप यहाँ डबल एरो आपको शो हो रहा होगा, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास 2 कॉलम्स में शो हो जाएंगे टूल्स। आपको इस तरीके से चाहिए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर आप दोबारा इस एरो की पे क्लिक करेंगे तो ये सिंगल कॉलम में हो जाएंगे सारे टूल्स। जैसे कि मैंने इलस्ट्रेटर की क्लास में बताया था कि हमें जो भी टूल सेलेक्ट करना होगा, अगर हम उस पर माउस प्रेस करके रखेंगे तो उसमें जितने भी ऑप्शंस होंगे हमें शो होंगे। अब जैसे कि मैंने मूव टूल पे सेलेक्ट किया, तो इसी तरीके से मैं सिलेक्शन टूल पे सेलेक्ट करता हूँ। ये देखिए यहाँ से मज़ीद मेरे पास 4 ऑप्शन शो हो रहे हैं। इस तरह मैं इस टूल पे सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ भी मेरे पास 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं, कि यहाँ पे जितने भी टूल्स हैं इसमें आपको यहाँ छोटा सा एक एरो नज़र आ रहा होगा नीचे की तरफ। अच्छा, इलस्ट्रेटर फोटोशॉप की CC वर्जन में ये खासियत है कि हमें जो भी टूल सेलेक्ट करना हो, अगर हमें उसके बारे में नहीं पता या हमें देखना है ये टूल क्या काम करता है, तो हमें जस्ट उस टूल पे माउस लेके जाना है, ठीक है। मैंने सिलेक्शन टूल पे माउस लेके गया कर्सर अपना, तो आप देखिए खुद ब खुद सिलेक्शन बनना शुरू हो गई, एक डेमो की तरह कि ये सिलेक्शन टूल है, इससे आप सिलेक्शन ले सकते हैं। इसी तरीके से मैं क्रॉप टूल पे अगर लेके जाता हूँ तो देखिए यहाँ आपको इमेज क्रॉप करके दिखाई जा रही है कि इमेज आप इस तरीके से इमेज का कोई भी सेलेक्टेड पार्ट क्रॉप कर सकते हैं। अगर मैं पेन टूल पे लेके जाता हूँ कर्सर अपना, आप देखिए पेन टूल के थ्रू कलर पिक करके दूसरे डिफरेंट एरियाज़ में आम से कलर कर सकते हैं। तो बेसिकली बताने का मकसद ये था कि आप जिस टूल के बारे में मालूमात चाहते हैं, आप जस्ट उस पर माउस का कर्सर ले जाइए, वो आपको खुद ब खुद उसकी सिलेक्शन उसकी जो मतलब उसका जो काम होगा उसके बारे में आपको गाइडेंस मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम आते हैं सिलेक्शन टूल पे, कीबोर्ड से हम M प्रेस करेंगे और यहाँ से सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करेंगे, रेक्टेंगल टूल। अच्छा, सिलेक्शन टूल बेसिकली क्या काम करता है, सिलेक्शन टूल में हम कोई भी सिलेक्शन ले सकते हैं। लेट्स सपोज़ हमें यहाँ से एक सिलेक्शन हमने ली, ठीक है, लेकिन ये जो सिलेक्शन हमने ली है अब हम इस एरिया में जस्ट काम कर सकते हैं। मुझे अगर इस एरिया में मतलब यहाँ अगर मुझे बाहर कहीं काम करना हो तो मैं इसमें काम नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ से ब्रश टूल लेते हैं, मैंने B प्रेस किया, या आप यहाँ से भी सिंपली ब्रश टूल ले सकते हैं, ब्रश टूल, पेंसिल टूल, कलर रिप्लेसमेंट टूल। तो हम ब्रश टूल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से ब्रश का साइज़ हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा ब्रश का साइज़ है 13, ठीक है। तो हम 13 पिक्सल्स का साइज़ बड़ा करते हैं, यहाँ से हम करते हैं 50 पिक्सल्स, ठीक है, और इंटर प्रेस करते हैं। तो ये देखिए ब्रश का साइज़ आपके पास बड़ा हो गया है। अगर हमें मज़ीद बड़ा करना है तो हम यहाँ से पिक्सल्स का साइज़ 130 कर देते हैं। अब ब्रश का साइज़ मज़ीद बड़ा हो गया, ठीक है। ये इसकी हार्डनेस है ब्रश की, आप जितनी चाहें हार्डनेस बढ़ा सकते हैं, या 0 पे रखना चाहें इसकी वैल्यूज़ को आप 0 कर सकते हैं। इंटर प्रेस कीजिए।
यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। अब देखिए ये लाइन मैंने ड्रॉ की है, सेलेक्टेड एरिया में ये लाइन ड्रॉ हो चुकी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही लाइन बाहर के एरिया में ड्रॉ कर रहा हूँ तो ड्राइंग नहीं हो रही वो लाइन। क्यों? क्योंकि हमने ये एरिया सेलेक्ट किया है। हमें इस एरिया के अंदर जितनी बार चाहें लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बाहर के एरिया में लाइन ड्रॉ करूँगा तो नहीं होगी, क्योंकि हमने सिलेक्शन इस एरिया के लिए है। अच्छा, मैं इसको अंडू कर रहा हूँ या इसको सिलेक्शन टूल लेके इसको डिलीट कर रहा हूँ। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ मैं ऐड करना चाहूँगा। राइट साइड पे आपको कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। ये है बैकग्राउंड लेयर, ठीक है। ये लेयर्स के अंदर है बैकग्राउंड लेयर जो कि लॉक है। बैकग्राउंड लेयर ऐसी मिसाल है जैसे कि फॉर एग्जांपल एक घर की दीवार या ऑफिस की दीवार या कोई भी वॉल हो, ठीक है। हम उस पर अगर कोई भी कलर कर देते हैं, कोई भी ड्राइंग कर देते हैं, कोई भी स्क्रैच लगा देते हैं उस पर, तो उसको हम फिर वहाँ से मूव नहीं कर सकते। अब जैसे हमने इसमें यहाँ ब्रश टूल से कुछ लाइन ड्रॉ की है, तो अगर मैं इसे मूव करना चाहूँ, मूव टूल ये है हमारे पास, हम वी भी प्रेस कर सकते हैं और या यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं मूव टूल। मैं इसको मूव करना चाह रहा हूँ तो आपके पास एरर शो होगा, क्योंकि ये बैकग्राउंड पे हमने किया है। तो इसीलिए मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर हम घर में, ऑफिस में, कहीं भी किसी वॉल के ऊपर कोई पेंट करते हैं और उसको हम वहाँ से मूव करना चाहें तो नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो बैकग्राउंड होता है। तो इसी तरीके से मैं इसे अंडू कर रहा हूँ, Ctrl+Z, सिलेक्शन ख़त्म हो गई, बैकग्राउंड लेयर बिल्कुल ब्लैंक हो गई, वाइट हो गई। अब मैं यहाँ से एक न्यू लेयर बनाता हूँ। यहाँ हम जैसे ही क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो हमारे पास एक न्यू लेयर बन चुकी है, ठीक है। अब हम इस न्यू लेयर में ब्रश टूल लेते हैं, ब्रश का साइज़ थोड़ा बढ़ा देते हैं। अगर आपको कीबोर्ड से करना है, शॉर्टकट से करना है, आप चाहें तो यहाँ से भी ब्रश का साइज़ बढ़ा सकते हैं। और अगर आपको कीबोर्ड से करना है तो आप जो P के बराबर में आपको ब्रैकेट नज़र आ रहा होगा, स्क्वायर ब्रैकेट जैसे ही आप क्लिक करेंगे राइट साइड पे, तो देखिए ये सर्कल का साइज़, ब्रश का साइज़ बड़ा होता जा रहा है। और अगर मैं लेफ़्ट ब्रैकेट प्रेस कर रहा हूँ, लेफ़्ट साइड वाली, तो इसमें आप देखिए कि ये ब्रश का साइज़ छोटा होता जा रहा है। तो हमें जो भी साइज़ चाहिए होगा, हमें जल्दी फिलिंग करनी होगी तो हम ब्रश का साइज़ बढ़ा देंगे, ताकि एक दो क्लिक में ही हमारा ब्रश एरिया को कलर कर दें, ताकि वो जल्द से जल्द फिक्स हो सके। मैं अंडू कर रहा हूँ। अगर हम ब्रश का साइज़ छोटा करते हैं, मैंने बहुत छोटा कर दिया, अब मैं करूँगा तो ये काफ़ी टाइम लगेगा इसमें, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखेंगे कि ब्रश जो है इसके साइड पे सॉफ्टनेस से आ रही है, ठीक है। कम्प्लीटली फिलिंग आपको शो नहीं हो रही, वो इस वजह से कि हमने यहाँ जो सेलेक्ट किया हुआ है ये ब्रश, यहाँ से हम दूसरे भी चेंज कर सकते हैं। मैं जनरल ब्रश पे जा रहा हूँ, हमने इसका सॉफ्ट राउंडेड वाला ब्रश सेलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं हार्ड वाले सेलेक्ट करता हूँ तो अब आप देखें ये हार्डनेस इसकी बढ़ चुकी है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट ब्रशेज़ हैं, हम कोई भी ब्रश सेलेक्ट करके उस पर काम कर सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर मैं इसी ब्रश पे काम करता हूँ, तो मैंने इसी को सॉफ्ट ब्रश को सेलेक्ट किया और यहाँ से दोबारा से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। ये जस्ट आपको सिर्फ समझाने के लिए है। अच्छा, अब हम यहाँ से फिर आते हैं सिलेक्शन टूल पे। यहाँ से मैं रेक्टेंगुलर सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ मैंने फिर सिलेक्शन ली। अच्छा, अब ये एरिया मैंने सेलेक्ट किया है, ठीक है। मैं इस एरिया को मज़ीद बढ़ाना चाह रहा हूँ, ठीक है। इस एरिया में कुछ एरिया को मज़ीद ऐड करना चाह रहा हूँ। जैसे कि अब ये सिलेक्टेड पार्ट है, लेकिन मुझे इसके साथ ये एरिया भी कवर करना है, तो मैं दोबारा से एरिया सिलेक्शन ले रहा हूँ, तो वो पुरानी सिलेक्शन ख़त्म हो रही है और न्यू सिलेक्शन बन रही है। मैं अगर दोबारा से लूँगा तो ये ऊपर सिलेक्शन अब बन जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अगर मुझे इसमें कुछ ऐड करना है, कोई एरिया ऐड करना है, तो यहाँ देखिए आपके पास ये ऐड टू सिलेक्शन। अब मैं इस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मैं इसके साथ मज़ीद एरिया सेलेक्ट कर सकता हूँ। आप मैं चाहूँ यहाँ से सिलेक्शन लूँ, ये यहाँ से लूँ, वो उसमें ऐड होते ही जाएंगे, ठीक है। मुझे जो भी एरिया ऐड करना होगा मैं उसको बआसानी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। और अगर मुझे इसमें से कुछ एरिया सब्ट्रैक्ट करना है तो इसकी राइट साइड पे एक और है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब हम जितना भी एरिया सेलेक्ट करेंगे वो इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा। अब हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, ये एरिया इसमें से सब्ट्रैक्ट हो गए। मैं यहाँ से सिलेक्शन ले रहा हूँ, ये एरिया भी सब्ट्रैक्ट हो गया। अगर मुझे जस्ट ये छोटा सा पोर्शन चाहिए तो ये एरिया भी सब्ट्रैक्ट हो गया। अच्छा, हम नीचे जहाँ तक मर्जी कर्सर को ले जाएं, उससे
कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो हमारे सिलेक्शन एरिया में हम जितने एरिया सेलेक्ट करेंगे, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, हम यहाँ तक ये सिलेक्शन ले पाएगा क्योंकि सेलेक्टेड एरिया हमारे पास फिल वक्त ये है। तो इसी तरीके से अगर मैं नीचे ले आऊँ या यहीं पे रोक दूँ तो ये एरिया सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से भी हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अच्छा, इसका एक और शॉर्टकट है, अगर आपको यहाँ से नहीं करना है या आप जल्दबाजी में काम करना चाह रहे हैं या यहाँ से आपको समझ नहीं आ रहा, आप कहेंगे बार बार मैं माउस से चेंज करता रहूँगा, माउस पे पहले मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा, फिर इस तरह ऐड करना पड़ेगा, तो सिंपली आपने ये करना है, सिलेक्शन, मैं सिलेक्शन ख़त्म कर रहा हूँ, दोबारा एम प्रेस किया, मैंने सिलेक्शन टूल लिया, यहाँ से एक सिलेक्शन ली, मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करूँगा और सिलेक्शन लूँगा तो इसमें मज़ीद एरिया भी ऐड हो जाएगा। लेकिन उसके लिए मुझे शिफ्ट का बटन प्रेस करना होगा। मैं सिर्फ शिफ्ट का बटन जैसे ही प्रेस करूँगा और क्लिक और ड्रैग करूँगा, ये एरिया भी इसमें सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मुझे छोटा सा एक सर्कल करना है, क्योंकि हमारे पास इस वक्त सर्कल नहीं है, हमारे पास इस वक्त रेक्टेंगुलर है, तो हम रेक्टेंगल ही इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे इसमें कोई सर्कल इस कॉर्नर पर ऐड करना है तो मैं यहाँ से सर्कल सेलेक्ट करूँगा, सर्कल सेलेक्ट किया और यहाँ मैंने एक छोटा सा सर्कल, इसका कॉर्नर जो है उसे भी राउंड कर दिया है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ मुझे करना है तो मैं यहाँ भी एक सर्कल ऐड कर देता हूँ। मुझे यहाँ करना है, यहाँ भी मैंने एक सर्कल ऐड कर दिया। इसी तरीके से मैं दोबारा रेक्टेंगल ले रहा हूँ, मुझे इस एरिया में कुछ सिलेक्शन बढ़ानी है तो मैं यही भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, शिफ्ट के साथ। और अगर मुझे इसमें से एरिया कोई लेस करना है, जैसे कि यहाँ हम ऐड भी कर रहे थे और सब्ट्रैक्ट भी कर रहे थे लेकिन माउस के थ्रू, अगर हमें कीबोर्ड के थ्रू करना है तो हमें जस्ट ऑल्टर प्रेस करना है, ऑल्ट प्रेस करेंगे और क्लिक और ड्रैग करेंगे तो ये एरिया इसमें से लेस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इस तरीके से इस सर्कल को करना चाह रहा हूँ तो ये एरिया भी इसमें सब्ट्रैक्ट हो गया है। अगर मुझे राउंड में ही करना है तो यहाँ से फिर मैं एलिप्स सेलेक्ट करूँगा और राउंड में, अब ये सर्कल की शेप में यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, आप इस तरीके से इसमें चेंजेस कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो ये था बेसिकली सिलेक्शन टूल, और सिलेक्शन टूल में मज़ीद भी बहुत कुछ है, अभी हम आगे चल कर देखते हैं इसमें। अब मैंने यहाँ दोबारा मैं एक सिलेक्शन बना रहा हूँ। ठीक है, मैंने सिलेक्शन टूल लिया, यहाँ से रेक्टेंगल सेलेक्ट किया और यहाँ एक सिलेक्शन स्क्वायर में बना लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने स्क्वायर बनाया। अब मुझे इस स्क्वायर में, जैसे कि हमने ब्रश टूल लिया था और यहाँ हमने इसमें फिलिंग की थी, ठीक है, इसी तरीके से मुझे इस पूरे एरिया में कोई सेलेक्टेड कलर करना है। ठीक है, तो मैं रेक्टेंगल लूँगा, सिलेक्शन टूल लूँगा और यहाँ से मैंने एक स्क्वायर बनाया है। स्क्वायर के बाद यहाँ से ये फोरग्राउंड कलर है और ये जो नीचे वाला कलर होता है इसे कहते हैं बैकग्राउंड कलर। ठीक है, हमारा बैकग्राउंड कलर वाइट है। ठीक है, फोरग्राउंड कलर हमारा ब्लैक है। और अगर मैं इसको अप और डाउन, फोरग्राउंड कलर को नीचे लेकर जाना चाह रहा हूँ और बैकग्राउंड कलर को ऊपर लाना चाह रहा हूँ तो मैं कीबोर्ड से एक्स प्रेस करूँगा। एक्स जैसे ही प्रेस करूँगा तो ये दोनों आपस में स्वैप हो गए। ठीक है, फिर एक्स मैंने प्रेस किया, फिर स्वैप हो गए। इस तरीके से अगर आप इस एरो की आपको दो नज़र आ रहे होंगे, आप इस पर भी क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी स्वैप हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ मुझे इस बॉक्स में कोई कलर करना है सिलेक्टेड, मैं यहाँ से इस टाइप को, मैं इस पर कलर पे मैंने क्लिक किया और मैं कोई भी कलर यहाँ से पिक कर लेता हूँ। लेट्स सपोज हम ब्लू सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ब्लू सेलेक्ट किया और मैंने ओके कर दिया। अब मुझे इस कलर को यहाँ फिल करना है तो उसके लिए मुझे ऑल्ट प्लस बैक स्पेस, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो हमारे पास कलर फिल हो जाएगा। ठीक है, मैं अंडू कर रहा हूँ या मैं इसमें कलर फिल कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे एक और बॉक्स बनाना है तो मैं दोबारा से सिलेक्शन लूँगा, यहाँ लिए मैंने सिलेक्शन, क्योंकि ये सिलेक्शन इस पर इसमें ऐड हो रही है, वो इस वजह से ऐड हो रही है क्योंकि यहाँ पे ऐड पे चेक है, ऐड का बॉक्स सेलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो इसमें ये एडिशन नहीं होगी। ठीक है, अब जैसे कि ये मैं एक स्क्वायर बनाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ से नॉर्मली बॉक्स सेलेक्ट है, सिर्फ सिलेक्शन, तो अब मैं इसमें अगर ऐड करूँगा तो ये ऐड नहीं होगा, ये दोबारा न्यू सिलेक्शन बनती रहेगी। ठीक है, और अब हम इस सिलेक्शन को मूव कर सकते हैं क्योंकि हमने इसे डिफरेंट लेयर पे बनाया है। अगर हम इसे ग्राउंड लेयर पे बनाएंगे बैकग्राउंड पे तो ये इसके साथ मर्ज हो जाएगा और उससे हम चेंज नहीं कर सकते सिवाय अंडू के। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से एक और बॉक्स लिया मैंने इसमें डिफरेंट कलर करना चाह रहा हूँ। हम इसमें करते हैं थोड़ा पर्पल कलर। ठीक है, डार्क पर्पल, ये है डार्क पर्पल, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस, ये इसमें कलर हो गया। अच्छा, अब ये देखिए जो कलर है
ये बहुत हार्ड है, मुझे इसमें थोड़ी सॉफ्टनेस चाहिए, ठीक है। तो सॉफ्टनेस करने के लिए, अच्छा यहाँ आपके पास अभी फीदर ज़ीरो वैल्यू है, 0 पिक्सल्स पे, ठीक है। मैं यहाँ से कलर चेंज करता हूँ, मैं रेड कलर का सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैंने कलर चेंज किया। अच्छा ये हमने सिलेक्शन ली है, हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से भी हम फीदर दे सकते हैं। हम फीदर पे जैसे ही क्लिक करेंगे वो हमसे वैल्यू पूछ रहा है, फीदर रेडियस, तो हम यहाँ पे 30 पिक्सल करते हैं, ठीक है। 30 पिक्सल किया, मैंने अप्लाई किया, तो अब आप देखिए जो इसके कॉर्नर्स हैं ये राउंड हो गए, ठीक है, क्योंकि यहाँ फीदर अप्लाई होगा। ऑल्ट प्लस बैक स्पेस, अब आप देखें ये आपके पास कुछ इस तरीके से बॉक्स नज़र आ रहा है, ठीक है। उसकी साइड जो कॉर्नर्स जो हैं वो सारे सॉफ्ट हैं। इसी तरीके से मैं यहाँ से एलिप्स सेलेक्ट करता हूँ और कोई सर्कल बनाता हूँ। सर्कल बनाने के बाद राइट क्लिक किया, फीदर, अब यहाँ वैल्यू, लास्ट जो वैल्यू थी हमारी 30 पिक्सल्स थी, अब हम करते हैं 5 पिक्सल्स, ओके, और ऑल्ट प्लस बैक स्पेस। अब आप देखिए यहाँ पे सॉफ्टनेस, कॉर्नर जो है इतने सॉफ्ट नहीं है, ठीक है। हम दोबारा से सिलेक्शन लेते हैं, तो हम राइट क्लिक करेंगे, फीदर, और यहाँ से हम करते हैं 15 पिक्सल्स, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस। अब ये देखिए ये है 5 पिक्सल्स, ये है 15 पिक्सल्स, और ये है 30 पिक्सल्स, ठीक है। आपको तीनों में डिफरेंस नज़र आ रहा होगा कि तीनों के पिक्सल्स डिफरेंट है और तीनों अलग अलग कलर्स के साथ आपको नज़र आ रहे हैं। तो अगर हम दोबारा से अब यहाँ फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ से सिलेक्शन ले रहे हैं, ठीक है, हम इस सिलेक्शन में फिलिंग कर रहे हैं, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस, लेकिन अगर हमें इस सिलेक्शन में फिलिंग नहीं चाहिए, ठीक है, जैसे कि मैं सब को सेलेक्ट कर रहा हूँ, डिलीट प्रेस कर रहा हूँ ताकि डिलीट हो जाए, और यहाँ से मैं दोबारा न्यू लेयर ले रहा हूँ, ठीक है। न्यू लेयर मैंने जैसे सेलेक्ट की, अब ये एरिया हम एक सेलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन टूल लिया, ये एरिया सेलेक्ट किया, ठीक है, और मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, सेलेक्ट इन्वर्स। सेलेक्ट इन्वर्स क्या चीज़ है, सेलेक्ट, अगर मैं डी सेलेक्ट करूँगा तो सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। कंट्रोल जेड, सिलेक्शन दोबारा आ गई, सेलेक्ट इन्वर्स। सेलेक्ट इन्वर्स जैसे ही क्लिक करूँगा ये पीछे के एरिया जो है उसको सेलेक्ट कर लेगा, सिवाय इस बॉक्स के जो हमने बॉक्स बनाया था। अब मैं यहाँ फीदर अप्लाई करता हूँ, ठीक है, 50 पिक्सल्स, ओके, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस। अब आप देखिए इसने पूरे एरिया में कलर अप्लाई कर दिए सिवाय इस बॉक्स के जो कि हमने सिलेक्शन ली थी, लेकिन हमने इस बार सिलेक्शन ली थी इन्वर्स पे, तो इस वजह से इस तरीके से फिलिंग हुई है। अगर मैं इसको इन्वर्स नहीं करता, ठीक है, मैं जस्ट इसी पे सिलेक्शन लेके राइट क्लिक कर रहा हूँ, फीदर, और 50 पिक्सल्स, ओके, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस, तो इतने एरिया में सिर्फ कलर जो है, फीदर जो है अप्लाई होगा। लेकिन अगर मुझे इन्वर्स करना है इस एरिया को छोड़ के बाकी के पूरे एरिया में, तो कंट्रोल जेड, सेलेक्ट इन्वर्स, ठीक है। अच्छा सेलेक्ट इन्वर्स का शॉर्टकट भी है कंट्रोल शिफ्ट आई। कंट्रोल शिफ्ट आई जैसे ही करेंगे पीछे का एरिया खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाएगा, मतलब सेलेक्ट इन्वर्स हो जाएगा शॉर्टकट से। फिर हम राइट क्लिक करेंगे, फीदर, यहाँ से हम 30 पिक्सल करते हैं, ओके। यहाँ से हमें कोई कलर चेंज करना है तो हम कलर चेंज कर सकते हैं, ग्रीन कलर करते हैं, ओके, और प्लस बैक स्पेस। अब ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से कलर हो गया। अगर हमें इसी तरीके से काफ़ी एरियाज़ है, जैसे कि इस पोर्शन में भी कलर नहीं चाहिए और मुझे एक और सिलेक्शन लेनी है, तो उसके लिए मुझे सिलेक्शन लेके शिफ्ट के साथ बाकी सिलेक्शन लेनी पड़ेगी इस तरीके से। फिर उसके बाद थर्ड सिलेक्शन हम यहाँ लेते हैं, ठीक है। अब ये तीनों सिलेक्शन हमने ली है, यहाँ इन तीनों में हमें कलर्स नहीं चाहिए, हमें इन्वर्स चाहिए। सेलेक्ट इन्वर्स, हम राइट क्लिक करेंगे, सेलेक्ट इन्वर्स, ये पीछे का एरिया सेलेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ से हम कलर चेंज करेंगे, सियान कलर यूज़ करेंगे, ओके, और प्लस बैक स्पेस। अब जो कि इसका फीदर हमने कम रखा था, इस वजह से इसकी सॉफ्टनेस आपको ठीक से नज़र नहीं आ रही। तो हम दोबारा से राइट क्लिक करेंगे, फीदर, 80 पिक्सल्स। अब आप देखिए इसके कॉर्नर्स मज़ीद राउंड हो गए, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस। हमने सेलेक्ट इन्वर्स नहीं किया था, हम यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करेंगे, सेलेक्ट इन्वर्स, राइट क्लिक,
फीदर 80 पिक्सल्स, ओके, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस। अब हमारे पास कुछ इस तरीके से शेप आ रही है, ठीक है। तो आज के लिए ये इतना काफ़ी था, क्योंकि आज आपकी पहली क्लास है, तो यकीनन आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, बार बार करनी है। वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह अगली क्लास के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।